को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क करें ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा उपनिर्वाचन 2021 के मतदान के लिए दरभंगा जिला में 30 अक्टूबर 2021 को 78 कुशेश्वर स्थान में मतदान होना निर्धारित है। 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव के अवसर पर जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए कहा कि 30 अक्टूबर को 78 कुशेश्वर स्थान में मतदान होना है। संयुक्त आदेश में बताया गया कि मतदान पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 4 बजे तक निर्धारित है। वहीं साथ में मतदान के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं शांति वातावरण में कोविड-19 के दिशा निर्देश के आलोक में निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु कुल 310 मतदान केंद्रों पर जो कुल 167 भवनों में अवस्थित है के लिए 110 गश्ती सह EVM संग्रहण दल, PCCP 33 सेक्टर पदाधिकारी, 3 थाना OP स्तर पर 17 जोन का गठन एवं विधानसभा क्षेत्र के लिए 7 सुपर जोन का गठन करते हुए आवश्यकता अनुसार दंडाधिकारियों एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही प्रखंड स्तर पर प्रखंड नियंत्रण कक्ष संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के नेतृत्व में स्थापित किया गया है, जिसके अधीन थाना सुरक्षित बल रहेंगे जो प्रखंड स्तरीय QRT का काम करेगा। प्रखंड क्षेत्र से मतदान संबंधी गड़बड़ी की सूचना मिलते ही तुरंत बल के साथ वहां प्रस्थान कर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान कार्य संपन्न कराएंगे। जहाँ पे भी ऐसी स्थिति दिखे वहाँ ये देखें कि उनका वोटर्स का जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो उतनी ही गंभीरता से 4 बजते ही CPF को हम लोगों ने ब्रीफ किया है, लेकिन आप लोग भी देख लीजिए जहाँ जहाँ विजिट करेंगे जिनमें जैसे आपका सुपर जोन के रूप में अपना क्या काम किया। विधि व्यवस्था का समस्या अगर होती है उसको रोकथाम के लिए आपने कितने तत्पर रहा, हर बातें सामने आई। लोगों ने प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत किया, इसमें आप सभी लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हम लोगों ने दी है। आवाज़ आ रही है पीछे, एक को तो नहीं हो रही। इसमें हमें सब समझना है कि जो भी ड्यूटी दिया गया है वो सोच समझ के दिया गया है, यानी बनाई गई कि भौगोलिक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जोन और सुपर जोन से कि इस बूथ पे समस्या है तो आपको समझ में होना चाहिए, एकदम दिमाग में होना चाहिए कि हमारे एरिया में कितनी टीमें हैं, कौन सी टीम में कौन लोग हैं, उनको कैसे कांटेक्ट करना है। पहले से ही ट्राई कर लेना है। कभी कहीं पे ये भी समस्या आ सकती है कि कोई पदाधिकारी जिसके पास किसी एक विशेष कंपनी का सिम मोबाइल होगा, हो सकता है कहीं कहीं पे वहाँ पे नेटवर्क में दिक्कत भी हो सकती है। तो उस स्थिति में आपको उन पदाधिकारी के साथ जो सिपाही हैं उनके भी मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए कि एक मोबाइल पे कांटेक्ट नहीं हुआ तो आपने अल्टरनेटिवली किसी दूसरे व्यक्ति को फ़ोन लगा लिया। दृष्टिकोण से हम लोग आज जोनल और सुपर जोनल पदाधिकारियों को हम लोगों ने रजिस्टर किया है। तो इस समय हम लोगों ने सभी को निर्देश दिया है कि सख्ती से पेट्रोलिंग करना है और वहाँ पर जो भी बोगस वोटिंग ऐसा कोई भी मामला देखी जाएंगी तो उनको सख्ती से डील करना है। वो जैसे बोगस वोटिंग या विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न करने के लिए कोशिश किए जाएंगे कोई असामाजिक तत्वों द्वारा, उनको कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देश दिया है।
और विधि व्यवस्था में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए निर्देश दिया गया है। सभी लोगों को भ्रमणशील और तत्पर रह करके निष्पक्ष, स्वच्छ और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करना। सर काउंटिंग जो होगा चुनाव का, ये जो कुशेश्वर स्थान किस तरह से काउंटिंग होगा और कितने बजे से? काउंटिंग तो 2 तारीख को होगा और WIT रामनगर में होगा, उसके लिए सारे इंतजाम किए गए। मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा प्लान के हिसाब से सभी बूथों पे पैरामिलिट्री लगाई गई है। इसके अलावा 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव में बाधा डालने की किसी भी कोशिश को बड़ी कड़ाई से निपटा जाएगा और ऐसे लोगों के विरुद्ध बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको हम लोगों ने कल शाम को ही क्षेत्र में भ्रमण करने का निर्देश दिया गया ताकि जो असामाजिक तत्व हम लोगों ने पहले से चिन्हित किए हुए हैं उनकी गतिविधियों पर भी नज़र रखी जा सके और शांतिपूर्ण चुनाव कराया जा सके। मतदान केंद्रों पर अक्सर देखा जाता है बेवजह लोग भीड़ लगाए रहते हैं, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई? ऐसे लोगों पर भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों को कहीं पर भी एकत्र नहीं होने देना है। उनको बता देना है कि या तो बूथ पर जाके मतदान करें या अपने घर जाएं और निर्देश का उल्लंघन वाले की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। गुरुवार को नगर निगम के सभागार में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक महापौर बैजयंती देवी खेड़िया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न वार्डों के विभिन्न समस्याओं को लेकर पार्षदों के साथ चर्चा की गई। साथ ही दिवाली छठ को लेकर घाटों पर साफ सफाई के साथ साथ घाटों पर सौंदर्यीकरण और बैरिकेडिंग की व्यवस्था को लेकर आज बैठक की गई। इसके साथ ही साथ वार्डों में जो भी समस्याएं हैं उनसे संबंधित विभागों को कई निर्देश भी दिए गए। बैठक में शहर के छूटे सड़क, नाला, कलवर्टर के मरम्मति तथा लोक आस्था का पर्व छठ को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से घाटों की सफाई और नाला मरम्मति पर जोर दिया गया। बैठक को नगर निगम आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने अधिकारियों कर्मचारियों को छठ पर्व को देखते हुए युद्ध स्तर पर काम करने का भी निर्देश दिया। वहीं इस बैठक में अजय जलान, आशा किशोर प्रजापति, सोहन यादव, सुबोध विश्वकर्मा सहित अन्य सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। दरभंगा नगर निगम का सशक्त स्थायी समिति का आज बैठक बुलाया गया है। इसमें शहर में विभिन्न वार्डों में विभिन्न तरह की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा माननीय पार्षद द्वारा की गई है। साथ ही आगामी छठ पर्व और दीपावली पर्व को देखते हुए घाटों की साफ सफाई, घाटों पर समतलीकरण, बैरिकेडिंग, सभी व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा हुआ है। सभी माननीय पार्षदों के द्वारा सभी योजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त जो समस्याएं उनके द्वारा उठाई गई उन सभी को भी PHED, DUCO, ESL एवं अन्य विभागों के द्वारा कार्यान्वयन के लिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया। सर, वार्ड नंबर 12 में 2 समरसेबुल चापाकल खराब है बहुत दिनों से, आयकर चौक और शास्त्री चौक के पास। उसको कब ठीक कराएगा? अभी आज की बैठक में PHED के प्रतिनिधि उपस्थित थे। जहाँ चापाकल खराब है या जहाँ पर पाइपलाइन में गिर गई है उनको मरम्मति के लिए उनको निर्देश दिया गया है। उसका 3 दिन बाद हम लोग पुनः समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें इस वार्ड नंबर 12 और 14 का जो आप उल्लेख किए हैं उसका भी हम लोग उसका रिव्यू। तो सर, माना जाए तो मॉल जितने खुल रहे हैं दरभंगा शहर में, उस पर रोड पर भी गाड़ी लगा कर अतिक्रमण किया जा रहा है, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके लिए हम लोग लगातार टैक्स कलेक्टर को बैठक में निर्देश दिए हैं कि सभी को चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित करके जहाँ कहीं भी इस तरह का पार्किंग के बिना कमर्शियल बिल्डिंग कोई खड़ा हुआ है उन सभी को भवन निर्माण प्रशाखा से नोटिस देते हैं, उन पर अग्रता कार्रवाई करेंगे। क्या ऐसा नहीं तो सर नक्शा बनाने के समय कुछ छेड़छाड़ किया गया हो? जहाँ पर इस तरह का उल्लंघन पाया जाएगा उनको बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई किया जाएगा और जहाँ पर नक्शा अगर पारित नहीं किया गया तो उन पर कार्रवाई किया जाएगी। छठ और दिवाली को लेके हम लोगों ने बैठक की थी। शहर में जितने भी रोड नाले कुछ अधूरे हैं, कन्वर्ट है, इस समय सारा एजेंडा 50 करीबन था, उसको हम लोगों ने सबने मिलकर स्थायी समिति के मेंबर ने पास किया है। और जितने भी रोड के अतिक्रमण जो हो रहे हैं उसके लिए विचार किया गया है। और मोड़ ये सब के सामने जितनी गाड़ियाँ लगी रहती है उस पर विचार किया गया। उसको हम लोग नोटिस देंगे जहाँ भी लगी रहती है उस पर कार्रवाई की जाएगी और आगे हम लोग अच्छे से सोसाइटी के काम
मैडम 50 एजेंडा था, सारा एजेंडा को जो बात विचार करके स्टैंडिंग मेंबर ही पास करते हैं, उसके बाद हम उसको बोर्ड में रखते हैं। यही हम लोग का तरीका है। इस हिसाब से हम लोग बात विचार करके, कुछ में आपत्तियाँ भी आई हैं, उसको हम लोग निदान करके उसको हम लोग पास करवाए हैं और आगे उस पर काम होगा। ठीक है मैडम। भाकपा माले मिशन 2024 के तहत मिथिलांचल सीमांचल में काम की विस्तृत योजना बना रही है। मजदूर, किसानों और दलित गरीबों के मुद्दे पर आंदोलन तेज करते हुए भाजपा को उत्तर बिहार में अपदस्थ करेगी। कुशेश्वर स्थान विधानसभा प्रचार के बाद दरभंगा जिला पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि खेती, किसान समेत देश की पूरी संपदा को मोदी सरकार अंबानी, अडानी के हाथों बेचने पर तुली है और देश की जनता को महंगाई, बेकारी के भंवर में डुबो दिया है। देश में चल रहे ऐतिहासिक किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि देश को बचाने के लिए महंगाई के खिलाफ रोजगार आंदोलन की जरूरत है। वहीं पार्टी और सभी जन संगठन इस अभियान में उतरेगी। मेरा ही विधानसभा क्षेत्र विकास की उपेक्षा का शिकार है, लेकिन कुशेश्वर स्थान जाने के बाद मेरी आंखें खुल गई और नीतीश कुमार को शर्मसार होना चाहिए कि जिस जमीन ने अब तक का करीब तीन मुख्यमंत्री बिहार को दिया, उस जमीन की इतनी जो आपराधिक उपेक्षा है, ये बर्दाश्त कुशेश्वर की जनता नहीं करने जा रही है। और जिस तरह से 50,000 से ज्यादा विशाल भीड़ उमड़ पड़ी लालू जी के सभा में और हम लोग भी उपस्थित रहे, तो मुझे लगता है कि ये आपराधिक राजनीति का, आपराधिक उपेक्षा का शिकार है ये क्षेत्र। और नीतीश कुमार का विकास के मॉडल की पोल खुल गई है और इसी से पता चलता है कि नीतीश कुमार के बिहार का मॉडल पटना के 5 किलोमीटर दायरे में सिमट गई है। निश्चित रूप से इसका जवाब कुशेश्वर स्थान से मिलेगा। जिस कुशेश्वर स्थान तबे इस अभियान में यहाँ आए हैं और कल जो निर्णायक सभा, निर्णायक भीड़ लालू जी की सभा में उमड़ी, उससे तो साफ संकेत चला गया है कि ये जो राजद के प्रत्याशी हैं वाम दलों के समर्थन से भारी मतों से जीतेंगे और इसलिए प्रशासन और सरकार बखला गई है। और आपको आश्चर्य होगा, मेरे ख्याल से ऐसा दरभंगा में कभी नहीं हुआ था कि माले के प्रचार जत्था को जो कंधा पर झंडा लेकर के सभा में जा रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार करके थाना में बिठा लिया गया और शाम में 5 बजे छोड़ा गया और एक फर्जी मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो ये सरकार की परेशानी, बौखलाहट को दिखलाता है। और अब नीतीश कुमार, मुझे लग रहा है, प्रशासन, पुलिस और ईवीएम के सहारे चुनाव में कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार वहाँ की जनता इतनी मुखर है, ये हमारे महबूब साहब ने ठीक ही बात उन्होंने कही है कि उस इलाके में ये जो कुशेश्वर स्थान की उपेक्षा है, कुशेश्वर स्थान का 16 वर्षों से जो उपेक्षा है, इसके खिलाफ व्यापक जन समुदाय का 28 अक्टूबर 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 30 अक्टूबर शनिवार को हो रहे उपनिर्वाचन के सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई, जिसका दूरभाष 06272 240 600 है। विधानसभा उपनिर्वाचन से संबंधित सभी प्रकार के सूचना का आदान प्रदान इस नंबर से किया जा सकता है। जिला नियंत्रण कक्ष 28 अक्टूबर के पूर्वाह्न 10 बजे से 31 अक्टूबर के अपराह्न 5 बजे तक चलेगा। जिला निर्वाचन प्राधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में इसके सफल संचालन को लेकर बैठक आयोजित की गई। उन्होंने जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला नियंत्रण कक्ष का दायित्व होगा कि यह सूचना एकत्रित कर ले कि 28 अक्टूबर को सभी मतदान दल का डिस्पैच किया जा चुका है तथा किसी कारणवश बदले गए मतदान पदाधिकारियों का नंबर अद्यतन कर ले। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि सभी PCCP के दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर चुके हैं। यदि किसी ने समन्वय स्थापित नहीं किया है तो इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी या कर्मी कोषांग के पदाधिकारी को दी जाए।
हम लोग यह देख लें कि सभी पीसीसीपी अपने बूथों में ईवीएम हैंडओवर कर लिए या नहीं, क्योंकि कुशेश्वर स्थान बहुत रूरल और इंटीरियर इलाका है। हम लोग चाहेंगे कि रात में ही ईवीएम हैंडओवर हो जाए, आइडियली सुबह होना चाहिए, बट वहां पर सुबह को पीसीसीपी अगर थोड़ा लेट से उठ गया और पहुंचने में लेट हो, ऐसा परिस्थिति ना बने, इसलिए पीसीसीपी लेट नाइट 10-11 बजे ईवीएम हैंडओवर करके किसी एक बूथ में वो सेटल हो जाएगा, यह सुनिश्चित कर लेना। तो ड्यूटी जो बनाई गई है टाइमिंग, उसमें ध्यान दिया गया है, 6 बजे नहीं ना बदल रहा है। बुधवार को कुशेश्वर स्थान में आगामी 30 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर जन अधिकार पार्टी व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से जनसंपर्क किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने कुशेश्वर स्थान पूर्वी के कई जगह साझा नुक्कड़ सभा बैर चौक, केवटगामा, सिसौना, भिंडवा, सती चौक पर हुई। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि कुशेश्वर स्थान लगातार कई सालों से बाढ़ जैसी त्रस्त है, लेकिन पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में आपदा से नहीं बचाया जा सका। यहाँ की जनता को बार बार धोखा दिया जाता है, लेकिन अब जाप और कांग्रेस के आपस में तालमेल पर विकास का मिसाल कायम करेगी। दिल पे हाथ रखिए, एक बार जरूर सोचिए। अब इलेक्शन का माहौल है, सब लोग आएंगे, सब पार्टी के लोग आएंगे, लेकिन चुनना आपको है, चुनना आपको और चुनना आपको। एक बार जरूर सोचिएगा कि जब लठपनिया के अंदर में जब बाढ़ आया था, पप्पू यादव वहां कैंप करके रहे थे, वहां पर खाना अनाज सब बंटवाया था। तब ये पप्पू यादव कुशेश्वर स्थान तो मिथिलांचल की जान है, प्राण है इसके अंदर में। अगर इसमें यहाँ मखाना उगाया जाए, यहाँ मछली उगाया जाए, तो यहाँ का बच्चा, हर बच्चा यहाँ का करोड़पति हो सकता है। लेकिन सरकार जात के नाम पर, पात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट लेती है, और हम लोग करते हैं जात के नाम पर, पात के नाम पर, लेकिन अपने समस्याओं के नाम पर कभी वोट नहीं करते। यही दुर्दशा है, यह दुर्भाग्य हम लोगों का है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी को यहाँ आना था, लेकिन कांग्रेस के आग्रह पर वो तारापुर चले गए। हम लोग का दायित्व है कि उनकी बात आप तक पहुंचा दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आप लोगों से निवेदन किया है कि हमने हाथ का राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय कामेश्वर नगर दरभंगा में सांसद गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा विधायक संजय सरावगी, दरभंगा महापौर वैजयंती देवी खेरिया, नगर निगम दरभंगा की उपस्थिति में स्वर्ण प्राशन की खुराक का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक लगभग 200 से अधिक बच्चों को स्वर्ण प्राशन की खुराक दी गई। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, कुपोषण से निजात एवं संक्रमण रोग से बचाव हेतु स्वर्ण प्राशन की खुराक पूर्णतः निःशुल्क रूप से तथा पंजीकृत बच्चों को ही दी गई। हम लोगों के सरकार से पूर्व की जो सरकार थी, उस समय में इसको बंद कर दिया गया। जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की सरकार में आयुर्वेदिक कॉलेज दरभंगा को बंद करके और यहाँ के लोगों को जो परेशानियाँ हुई है, उसको देखते हुए अभी यहाँ पर एनडीए की सरकार में माननीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, उनसे हमने मिले थे, और माननीय यहाँ के विधायक श्री संजय सरावगी जी भी इस विषय को लगातार उठाते रहे हैं, और माननीय मंत्री जी इसको अविलंब चालू करने की दिशा में जो निर्णय लिए, उसके लिए तो हम पहले बधाई एनडीए सरकार राज्य को देना चाहेंगे और केंद्र सरकार को भी हम देना चाहेंगे। इसके लिए जो आयुष मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलग व्यवस्था जो किए हैं, उसके तहत बहुत सारा विषय आयुर्वेद कॉलेज के लिए किया जा रहा है, वो सराहनीय है। और भारत की सरकार में अभी जो हमारे मनसुख मांडविया जी माननीय मंत्री भारत सरकार है,
वो बहुत जल्द दरभंगा आने वाले हैं और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री उनके साथ रहने वाले हैं। यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज के साथ साथ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को भी शुभारंभ करने की बात है। तो निश्चित रूप हमारी पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति रही है, आयुर्वेद, होम्योपैथ, उसी में आयुर्वेद को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। ये दरभंगा आयुर्वेद हॉस्पिटल कॉलेज बन गया, नामांकन भी बन गया, जल्द ही नामांकन भी प्रारंभ होगा और 173 करोड़ की लागत से दोनों स्थलों पर भवन निर्माण होगा, कॉलेज का भवन बनेगा, अस्पताल का भवन बनेगा। उस स्वीकृति हो गई है, कैबिनेट में जो है जा रही है, भारत सरकार में जाने के बाद यह निर्माण कार्य हम लोग घूमे, हम लोग पूर्व में भी आते थे खंडहर जैसा। आज स्वर्ण अन्नप्राशन योजना का प्रारंभ हुआ है, जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। प्रत्येक माह 6 माह तक उन बच्चों को मिले और यह 24 घंटा चिकित्सीय कार्य होता है। इसलिए रात्रि में भी किसी को अगर इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, तो यहाँ आके अपना इलाज भी करा सकते हैं। आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँ, रात्रि में अगर कोई आवश्यकता पड़े स्वास्थ्य संबंधी, तो यहाँ सीधा आप जो है आयकर चौराहा पर जो आयुर्वेद अस्पताल है यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ आयुर्वेद पद्धति से तो किया ही जाता है, लेकिन रात्रि में आपको अगर कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए भी यहाँ जो है चिकित्सा की व्यवस्था है। तो धीरे धीरे इसका जो है पूरा, और यहाँ के प्रधानाचार्य ने लिखा है। गुरुवार अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा के कार्यालय में बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 जिला परिषद सदस्य के लिए सिंगवाड़ा प्रखंड और हनुमान नगर प्रखंड का नामांकन कार्य चल रहा है। जिला परिषद सदस्य नामांकन कार्यालय के तहत गुरुवार को कई अभ्यर्थियों ने अपना अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहीं इस अवसर पर समर्थकों की भी अच्छी खासी उपस्थिति देखी गई। आइए आपको सुनाते हैं कि पर्चा दाखिल करने आए अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा। जगह के लिए हनुमान नगर 5/2 के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? शिक्षा और हॉस्पिटल का जो है स्वास्थ्य का विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा, और यही इसी पे हम काम करेंगे। क्या अपील करेंगे जनता से? क्या जनता से क्या अपील करेंगे? क्या जनता से अपील करेंगे, जब युवा है, नौजवान है, युवा शक्ति को मौका दे और आगे बढ़ाने का काम करे। पीछे से नामांकन किए हैं 2/4। क्या प्राथमिकता होगा आपकी? प्राथमिकता होगी जो भ्रष्टाचार है और जो अभी तक विकास रुका हुआ है, उन सारी चीज़ों को सही रूप से सुचारू ढंग से सारे लोगों के सहयोग और सुझाव से आगे बढ़ाने का। आप जनताओं से क्या, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि अभी तक लोगों ने जिन लोगों को भी चुना, इससे पूर्व में अब हमको भी एक बार आजमा करके देखें, उनके उम्मीदों पे हम खड़े उतरेंगे, उनको कहीं पर से भी हम शर्मिंदा नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ? रियाज अहमद। कहाँ से नामांकन के लिए हैं? की प्राथमिकता है तो यहाँ का? नारी के सम्मान के और विकास जी। चुनावी मतदान में हमारा नाम गोविंद झा हुआ, मेरी पत्नी है सत्ता जाट, सिंगवाड़ा 2/2 से जिला परिषद का उम्मीदवार है। और विकास मेरा मुद्दा रहेगा, जो हमारे 2/2 क्षेत्र की विकास 20 साल से बहुत दुर्दशा है क्षेत्र का, उसका हम उत्थान करने का प्रयास करेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से ये 2/2 जनता से खास मेरा अपील है, जो कि इस बार हमारा समर्थन दें। मैं पिछले भी चुनाव से बहुत कम वोट से हारे थे। सिंगवाड़ा 2/4 से जिला परिषद सदस्य के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी इस चुनाव में? अच्छा रहेगा। जनता को क्या कहना चाहिए? जनता के बीच में जो है मैं स्वास्थ्य का, शिक्षा का, तीनों का काम करेंगे। कौन कौन सा ऐसा काम है जो छूट गया है, जो आप इस बार करेंगे? इस बार मेरे यहाँ तो स्वास्थ्य का जो है उसमें ज़्यादा ध्यान देना और शिक्षा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नियाज अहमद हुआ। मैं पूर्व में सरवाड़ा पंचायत के मुखिया थे 2011 से 2016 से। धन्यवाद। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा
सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।